ओम शांति। सहज योगी जीवन कौन कौन बनना चाहते हैं? अच्छे योगी? सच 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 बताओ। कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएंगे मुफ्त में, करेंगे ना। ये राजयोग जो स्वयं भगवान ने सिखाया, बहुत हम में से इस बात को नहीं जानते कि ये अनुपम योग क्यों है, ये परफेक्ट योग क्यों है। योग भारत में पहले से भी चलते आते हैं, लेकिन उन योग में न तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की बात थी और न परमात्मा से कनेक्शन होने की बात। केवल एक ही बात थी। बताओ किसको पता है? इसलिए उससे आत्मा पावन नहीं बनी, गिरावट चालू रही। आपको ये बातें स्पष्ट हों जो बाबा मुरलियों में कहते हैं कि तुम भारतवासियों ने मुझे सर्वव्यापी कहा इसलिए पतन हो गया। क्यों सर्वव्यापी कहने से पतन का क्या नाता? मैं थोड़ी ज्ञान की बात करता हूं पहले। बोलो किसको आता है? आज तक जो योग सिखाए संसार में, ये योग शुरू हुए महर्षि पतंजलि से लेकर द्वापर के थोड़ा सा बाद शुरू हुआ था। उसके बाद 100-200 साल बाद एक ही चीज सिखाई गई थी, मन को शांत कैसे करो। उसके 8 पार्ट बना दिए। मन को शांत ऐसे ऐसे करोगे। उसमें से रामदेव जी ने 2 ले लिए बस, आसन और प्राणायाम, और फेमस कर दिया योग भारत का। अभी भारत का योग आया नहीं है इसमें। योग की परिभाषा कई शास्त्रों में भी इस तरह दी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। तो वो वहां कहीं नहीं सिखाया गया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान भी किसी को नहीं हुआ। सबको पता हो जो बाहर समझाते हैं, सेवा करते हैं। 4 वेदों में, 6 दर्शनों में, 18 पुराणों में, उपनिषद, भागवत, गीता में आत्मज्ञान की चर्चा है 2 अध्याय में, पर किसी को अभ्यास करना नहीं आया। ये क्लियर नहीं हुआ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा के बारे में गीता में जो वर्णन है उसमें भी बहुत सारी बातें मिस हैं। कहाँ से हम आए हैं अब सबको पता हो। जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का एक एक रतन बड़ा मूल्यवान है। संसार में किसी को पता नहीं। आप शंकराचार्यों के पास जाओ जो सबसे बड़े विद्वान हैं, पूछो आत्मा कहाँ से आई है, गुस्सा करेंगे। उल्टे सुलटे प्रश्न करते हो, दिमाग ठीक है, भावना नहीं रखते, थोड़ा पीछे। तो हम सभी इस महत्व को समझ लें कि ये ज्ञान बहुमूल्य, अनमोल। सर्वव्यापी कहने से क्या नुकसान हुआ? किसी को ये पता नहीं चला कि परम धाम कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, और उसमें परमात्मा का निवास है। बाबा की मूल्यों में आता रहता है आजकल। सन्यासी शरीर छोड़ता है तो कहते हैं ब्रह्मलीन हो गया। ये भाषा है उनकी। वो मृत्यु नहीं बोलते, ब्रह्मलीन हुए हमारे गुरु। बाबा रोज कहते हैं ना, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, वो तुम्हारा घर है, वहां जाके तुम्हें रहना है। और परमात्मा कोई ऐसी चीज थोड़ा जिसके अंश किए जाएं और फिर उसमें ही लीन हो जाएं। तो ये ज्ञान लोप होने के कारण परमात्मा से नाता नहीं रहा। हमारा राजयोग है परमात्मा से कनेक्शन। अब मैं थोड़ी योग की विधि भी आपको बताऊंगा और हम अभ्यास भी करेंगे। लेकिन नए बहुत होंगे आप में से। 2 साल से कम ज्ञान में कौन कौन है? हाथ उठाओ, मुझे परिचय हो जाए जरा। 5 साल से कम, 5 साल तक, 8 साल तक, ठीक है। उसके बाहर 10, 12, 15, 20, ठीक है। योग ऐसा सब्जेक्ट है
कि योग का ज्ञान स्पष्ट होते हुए भी बहुत लोग योगी नहीं बन पाए। मैं थोड़ी गुह्य बातें भी आपसे करूंगा। तो ये दिखाई देता है कि अनेक लोग योगी नहीं बन पाते। कैसी बुद्धि चाहिए योगी बनने के लिए? बहुत सरल स्वभाव चाहिए। कई लोगों का चलता है 6 मास बहुत अच्छा योग करेंगे, उसके बाद सब कुछ समाप्त, स्टक, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टक हो गया, सब कुछ रुक गया, अब बुद्धि योग नहीं लगा रही है। क्यों होता है ये सब कुछ? तो योग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग माना हम आत्माएं भगवान के साथ रहें, तो उसके वाइब्रेशंस हम में भर जाएंगे। जिसके साथ हम रहते हैं उसके वाइब्रेशंस हम में आते हैं ना। उदाहरण, आप बर्फ की सिल्ली के पास बैठ जाओ, क्या हो जाएगा थोड़ी देर में? ठंडा। गर्म चीज के पास बैठ जाओ, क्या हो जाएगा? बोलो ना। क्योंकि वाइब्रेशंस फैलते हैं, किरणें फैलती हैं, तरंगों के रूप में चलती है, लाइट, हीट, ये सब। हम भगवान के पास बैठ जाएं, उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। अब सब अच्छी तरह समझ लें, ध्यान से सुन लेंगे। मैं आत्मा शांत हूँ और बाबा शांति का सागर है, मैं उसके पास हूँ, तो उसकी संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगेगी। आपने संकल्प किया मैं आत्मा शांत हूँ और बाबा सर्वशक्तिवान है, बात तो ठीक है, लेकिन उसकी शक्ति आप में समाएंगी नहीं। उसके लिए आपको यह अभ्यास भी करना पड़ेगा। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, दोनों के समान। समझ गए ना? मैं परम पवित्र हूँ और वो पवित्रता के सागर हैं, तो उसकी पवित्र किरणें समाने लगेंगी। हमने संकल्प किया मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, वो सर्वशक्तिवान है, तो याद तो रहेगी लेकिन पवित्रता नहीं समाएगी। बीज रूप किसे कहते हैं? ऐसे ही योग करते हुए जब हमारा मन शांत हो जाए, हम एक ही संकल्प में आ जाएं, बस ये 1 2 3 संकल्प, मैं बाबा के पास, उसकी एनर्जी मुझ में आ रही है, इसमें बैठ जाएं हम कुछ देर। ये है बीज रूप, बिंदु रूप, ज्वाला स्वरूप, पावरफुल योग, ये नाम है इसके अलग अलग। इससे भी कर्म विनाश होते हैं। याद रखेंगे, हमें कई तरह की साधनाएं करनी हैं। सबसे प्रथम साधना जो सबसे सरल है, जिसमें सबको बहुत ध्यान देना है, अति सरल, मैं आत्मा हूं। कुछ भी जिसमें हमें जानने की, कॉम्प्लिकेशन की, किसी जटिलता की बात ही नहीं है, हमें ज्ञान हो गया पूरा। अब इस साधना में हमें कई अभ्यास करने हैं, तो नोट करते जाएंगे। आत्मा के स्वरूप को देखना, विजुअलाइज करना, स्वरूप देखना, ये बहुत जरूरी है। केवल सोचना नहीं मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप को देखेंगे, मैं बहुत तेजस्वी। देखो अभी मैं बहुत तेजस्वी, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। के लिए अब देखो अपने को, और ये किरणें मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बना रही हैं। चारों ओर लाइट का घेरा, उसके बीच में मैं आत्मा।
ये अभ्यास, ये हमारी साधना है। इन साधनाओं को करते करते हम आत्माभिमानी बन जाएंगे। अब आत्मा समझना और आत्माभिमानी होना, दोनों में थोड़ा सा अंतर। देवता आत्माभिमानी है, लेकिन वो अपने को आत्मा नहीं समझते कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। वो कोई अभ्यास नहीं करते, लेकिन वो आत्माभिमानी है। इसका अर्थ है आत्मा के सातों गुण जीवन में हैं। विदेही, यहाँ जब हम आत्मा समझकर कर्मों में रहते हैं तो हम कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। उसमें हार जीत हुई, उसमें सफलता हुई, उसमें परिणाम हमारी अपेक्षाओं के विपरीत आ गया, हम एक समान रहेंगे। यह है विदेही स्थिति, उपराम स्थिति। तो हमारी पहली साधना है आत्म स्वरूप में स्थित होने की। इसके कई अभ्यास करेंगे आप। मैं आत्मा स्तन में अवतरित हुई हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होगा। बाबा जब साकार में थे, अब मेरे साथ साथ करेंगे। ये अभ्यास कराते थे। जैसे मैं परमधाम से इस ब्रह्मा तन में आया हूँ। देखो ऊपर से परमधाम से शिव बाबा, माँ ज्योति उतर रही है ब्रह्मा तन में। वैसे ही तुम भी परमधाम से अपने इस तन में आए हो। ये सुंदर अभ्यास, इससे हमें ये आभास रहेगा मैं अलग, ये देह अलग। आए हैं फिर जाएंगे। बाबा का भी ये बहुत अच्छा अभ्यास था और आज गुरजाल दादी का भी सुन रहे थे। बाबा का अंतिम वर्ष में ये अभ्यास अत्यधिक था। आए हैं, जाना है, फिर देवता बनकर उतरेंगे। बहुत सुंदर ये अनुभूतियां हैं। हमें केवल अटेंशन देना है एक ही चीज पर, अभ्यास, और कुछ नहीं जटिलता इसमें, केवल अभ्यास चाहिए बार बार। हम अभ्यास कर सकते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मस्तक सिंहासन पर हूँ। बैठे सभी 1 मिनट। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात बहुत पावरफुल और मस्तक सिंहासन पर विराजमान राजा हूँ। देखो अपने को तख्त पर बैठी हुई मैं पावरफुल आत्मा राजा। मन बुद्धि की मालिक। ये अभ्यास बहुत सुंदर सरल हैं। ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक चौथा अभ्यास, मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली परमधाम की ओर अपने को जाता हुआ देखेंगे। टच किया सर्वशक्तिवान शिव बाबा को, टच कर दिया, फिर वापिस आ गई इस देह में। करें 1-2 बार। चली मैं आत्मा, उड़ती जा रही हूँ, तेजस्वी आत्मा, चारों ओर किरणें फैलाती हुई।
जैसे मेरा दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। परम धाम में महाज्योति ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। मैं उनके पास हूँ। उनके वाइब्रेशन स्वयं में भरकर उतरने लगी नीचे। आ गई इस देह में, प्रकृति की कुटिया में। फिर निकल के चली अपने धाम, उड़ती जा रही हूँ। पहुंच गई शांति धाम में और फील करें ये मेरा घर। जैसे घर में जाते ही चैन मिल जाता है। मैं अपने घर में विराजमान, चैन और विश्राम में। शांति धाम की समस्त शांति मुझ में समाने लगी।